आरोप लगाने से नहीं होता, प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण के बिना आरोप का मतलब है कि आपके अंदर नैतिकता का अभाव है। और आदरणीय टीकाराम जी जूली इस तरह का आरोप लगाते हैं तो तकलीफ होती है। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर, जनता के बल पर इतने बड़े पद के ऊपर पहुंचता है तो उसको नैतिकता का ख्याल रखना चाहिए। हमको तो खुशी होती है कि एक अनुसूचित जाति से जुड़ा हुआ व्यक्ति उस जगह बैठा हुआ है जहां माननीय भैरव सिंह जी बैठते थे। लेकिन अगर वो इस तरह की अनर्गल, तथ्यहीन, मनगढ़ंत बातें करेंगे तो उनके साथ तो जनता क्या करेगी पता नहीं, लेकिन ये है कि उस पद की गरिमा कम होती है। जिस तरह से वो टोपी पहन के आए, जग्गा जासूस लेके आए और वो वो कह रहे हैं कि हम जग्गा जासूस फिल्म में जग्गा जासूस ने टोपी पहनी होगी, तो ये भी टोपी लगा है। जैसे राहुल गांधी गब्बर सिंह का नाम लेते रहते हैं, बचपन में फिल्म देख ली, गब्बर सिंह को देख के डर गए कि ये तो बेल्ट फहरा रहा है और हिला रहा है, कालिया कितने आदमी थे। तो उसी तरह से इन लोगों के जो डर हैं वो सामने आते हैं। दूसरा, धर्म परिवर्तन निषेधक बिल का विरोध भी हो सकता है। जैसे सामान्य तौर पर मानते हैं कि मुस्लिम समाज के लिए टोपी लगाना एक आवश्यक कार्य है, तो धर्मांतरण निषेधक बिल का विरोध कैसे हो? तो एक आध जो इनमें हैं सिर फिरे, उन्होंने सबके टोपियां लगवा दी इस बहाने, आगे टोपी पहन करके। वो तो ये कह रहे हैं, टीकाराम जूली अभी बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि तमाम विधायकों के फ़ोन टैप हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर कहा उन्होंने। तो ये क्या, किस तरह से आप देखते हैं? मुख्यमंत्री जी का नाम इसलिए ले रहे हैं जिससे उनका कद बढ़े, क्योंकि कांग्रेस में विरोध उनका बहुत हो रहा है। उनके बड़े बड़े प्रदेश अध्यक्ष तक विधानसभा के अंदर नहीं आ रहे हैं, वो उन दोनों के आपस के विरोध का मामला है, उसके कारण वो नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल में मांग उठ रही है कि नेता प्रतिपक्ष को बदला जाए। इसके कारण उनके लिए जरूरी हो गया है कि जरूरत हो या नहीं हो उनको विरोध करते रहना है, ताकि उनकी असलियत सामने नहीं आए। वो कह रहे हैं कि संसदीय कार्य मंत्री को पता नहीं कि ये जो कैमरे है वो कहाँ से लगाए, कैसे लगाए ये। क्या ये मतलब कि बताएंगे क्या? कल को कोई पूछे कि ये पत्थर कहाँ से खरीदे बताओ, क्या मतलब वाली बात हुई है? ये घास किसने लगाई, उस माड़ी का नाम बताओ, तो माड़ी ने तो किसी दूसरे से कह करके लगवाई। तो ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये पूरे विधानसभा के अंदर पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, उसकी हमेशा वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कैमरों की जरूरत पड़ती है, वहाँ 4 कैमरे जरूरी हैं कि 10 कैमरे जरूरी हैं, ये तो टेक्निकल लोग तय करेंगे। उसकी विजुअलिटी तय करेगी कि कितने कैमरे लगे। आपके हमारी जासूसी के लिए लगाए हैं, तो आप कहिए कि भगवान सूर्य जो निकलते हैं वो हमारी जासूसी के लिए निकलते हैं ताकि हम लोगों को दिखाई दें। क्या बात हुई है? सूरज नहीं निकलेंगे तो अंधेरा रहेगा, कोई किसी को देख ही नहीं पाएगा। तो ये क्या बात हुई कि भगवान सूर्य हमारी जासूसी करवा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हमारी निजी बातों को कवर करने के लिए। क्या आप ऐसी निजी बातें करते हैं जो कानून के खिलाफ हो? क्या आप ऐसी बातें करते हैं जो देश के खिलाफ हो? क्या आप ऐसी निजी बातें करते हैं जो महिला के सम्मान के खिलाफ हो? क्या आप ऐसी कोई बात करते हैं जो भ्रष्टाचार के पक्ष में हो? मेरे को कोई कह दे कि आपको हमेशा कैमरे में रहना पड़ेगा, तो मैं केवल इतना ही आग्रह करूंगा कि स्नान वगैरह करते समय ये संभव नहीं है। बाकी हम लोग कभी कुछ न तो ऐसा सोचते हैं न ऐसा करते हैं। पिछली सरकार में भी फ़ोन टैपिंग का मामला उठा था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? फिर ये मामला मामला आ रहा है। मामला उठा था। मामला उठना अलग चीज है, साबित होना अलग चीज है। मामला कोई भी उठा सकता है, कोई गुस्से में आ जाए, किसी को कह दे तुम तो ऐसे हो, इसका मतलब वो हुआ नहीं, उसने आरोप लगाया। आरोप हमेशा आरोप होते हैं, कभी भी वो प्रमाणित नहीं होते, इसीलिए उसको आरोप कहा जाता है। तो ये थे हमारे साथ गोपाल शर्मा, विधायक हैं। आज जिस तरह से फ़ोन टैपिंग का मामला उठा, लगातार विपक्ष विधानसभा में इस लगातार हंगामा करता रहा और फ़ोन टैपिंग के लिए ये कहता रहा कि हमारी निजता को भंग किया जा रहा है और लगातार इस तरह के कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये फ़ोन टैपिंग का मामला आज पहली बार नहीं, इससे पिछली सरकारों में भी फ़ोन टैपिंग के मामले उठे थे। हालांकि टीकाराम जूली जो प्रतिपक्ष के नेता ने, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि विधायकों के फ़ोन टैप हो रहे हैं, उनके ड्राइवर के फ़ोन उनसे बातें सुनी जा रही हैं। इस तरह के आरोप टीकाराम जूली ने आज लगाए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि वो आगे इसको पहुंचाएंगे, राज्यपाल तक पहुंचाएंगे, राष्ट्रपति तक लिखेंगे। ये बात उन्होंने कही है और इस मुद्दे को वो आगे तक लेके जाएंगे और वो पत्र लिखेंगे। अब देखना ही होगा कि फ़ोन टैपिंग का जिन एक बार फिर से बाहर आया है और लगातार फ़ोन टैपिंग का मान जब जब सरकारें आती है, इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। फिलहाल पक्ष और विपक्ष में फ़ोन टैपिंग को लेकर एक दूसरे से यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप लगातार यहाँ पर चल रहा है।